राज्य सरकार द्वारा मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मेवाड़ के क्षत्रिय संगठन कुलपति के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के शहर जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया सहित अन्य क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीडिया के समक्ष संपूर्ण मामले को रखते हुए बताया कि कुलपति प्रोफेसर सिंह सहित राजपूत अधिकारियों को मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने चंपाबाग की बेशकीमती जमीन से रसूखदार लोगों को बेदखल करने की पहल की थी। इसके बाद से ही वे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के निशाने पर रहे हैं। विधानसभा में भी कुलपति के खिलाफ प्रश्न उठाया गया। आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक कारणों के चलते ही वीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज उदयपुर में हम इकट्ठे हुए उच्च शिक्षा रिलेटेड एक मैटर है जो आप सभी प्रेस वाले मेरे भाईगण जानते हैं। एक विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय को मंजूरी के रिलेटेड गलतियों पे गलतियां हुई है और उसका अंत आपको प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल दे रखी है कि एक जांच कमेटी बनती है और वो आगे अपनी रिपोर्ट देती है और उस गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर के उधर का मैटर है और गुरुकुल विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाता है। उस लेटर ऑफ इंटेंट के तदुपरांत उच्च शिक्षा मंत्रालय है जो उसमें एक आईएएस अधिकारी जो होते हैं उन्होंने सेकेंड कमेटी बनाई जो प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के नेतृत्व में सेकेंड कमेटी बनती है। पहली कमेटी हमारे पहले उदयपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जी थे त्रिवेदी साहब, उन्होंने अपनी एक जांच करी। उसके आधार पे हुआ सेकेंड कमेटी में अमेरिका सिंह जी के नेतृत्व में उनको उस विश्वविद्यालय के परिसर में जाके उनके जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसका सत्यापन कराने के लिए उनको कहा जाता है। 29 सितंबर 2021 को उनको कहा जाता है और 3 अक्टूबर को उनको जांच सौंपनी होती है। उनको न तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रेवेन्यू से उपलब्ध कराए जाते हैं, न ऐसे केस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं इत्यादि जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है उनको किसी को ये सूचना नहीं दी जाती है। वो जाके वहाँ पे उनको जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं जो उनको डॉक्यूमेंट देते हैं उसकी वो वहाँ पे सत्यापन करते हैं और अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। इसमें ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्वविद्यालय का सत्यापन करने जा रहे हैं तो क्या इनके प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उच्च शिक्षा मंत्रालय उपलब्ध कराए, और अगर वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं रखा। इसके बाद विधानसभा में प्रश्न उठ के इस पर जो कार्रवाई होती है और अंत तो गतवा शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ अमेरिका सिंह जी के नेतृत्व में अमेरिका की जो सेकंड जांच कमेटी हुई उनके खिलाफ तीनों ही राजपूत अधिकारी हैं उसमें उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करी जाती है जो टोटल ही गलत बात है। आज अगर आपको इस तरह के विश्वविद्यालयों को मान्यता देनी है तो आप उनको उस जांच को वापस क्यों नहीं करते। फर्स्ट कमेटी ने जो त्रिवेदी साहब के अंडर में थी उन्होंने क्या जांच करी, उनको उपलब्ध कराया गया नहीं, उनको भी असहयोग हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ से क्यों नहीं जांच। देखिए जो मुद्दा है वो आपके सामने है कि भाई किस रूप से कुछ लोगों को टारगेट बनाकर ये सब कुछ खेल खेला जा रहा है। भाई मान लो कोई गलती हुई है, किसी शिक्षण संस्थान ने अपनी मान्यता के लिए सरकार के सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रथम कमेटी बनी, उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन सरकार को सौंप दिए, एलओआई जारी हो गई और सेकंड कमेटी को केवल इसलिए भेजा गया कि जो कुछ प्रथम कमेटी ने सौंपा उसका वेरिफिकेशन करने के लिए, और उसने वेरिफिकेशन किया, उसने कहा भाई हाँ ये बिल्डिंग है, इसका नाम गुरुकुल है, इतना इंफ्रा उनके पास है, सब कुछ किया। अब वहाँ मुद्दा उठा कि भाई जो ज़मीन थी उस पर वो आराजी नंबर पर वो ज़मीन मिली नहीं उनको। तो इस पर आप खुद ही समझ जाएं कि भाई जो प्रोफेसर जो गए हैं उनको इंफ्रा का मालूम था और जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत किए गए उसके उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ ये सही है, ये सही है। अब उनको क्या पता, उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया, तहसीलदार या पटवारी किसी को नहीं उनके साथ किया गया, पाबंद नहीं किया गया किसी को भी आप जाके उस चीज़ का वेरिफिकेशन करें। तो वो किस मुद्दे पर बात उठाएंगे कि साहब उस आराजी नंबर पर ये बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, ये थी। और मान लो गलती हुई है, हम किसी व्यक्ति विशेष का सिंपैथी के साथ उनके नहीं कि भाई ये हर ये किसी के साथ गलत है, मान लो गलती हुई है तो शुरू से लेकर आखिरी तक जांच करें। प्रथम कमेटी का भी जांच होनी चाहिए, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ गलत हुई, और जहाँ गलत है वहाँ गलत हम भी स्वीकार करें, किसी ने गलत किया है। अब आप फरमा रहे थे कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुद्दा उठाया, वो भी राजपूत थे, बिल्कुल हम तो सदा सत्य के साथ सदियों से रहे, पहली बार ऐसा नहीं कि हम नहीं रहे, सदियों से रहे। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी अगर मुद्दा उठाया हम उसका भी स्वागत करते हैं कि कोई गलत काम प्रदेश में हो रहा है, उन्होंने मुद्दा उठाया
पर केवल इस मुद्दे को उठाकर केवल ये इस पर इतिश्री कर ली जाए कि साहब एक दोनों को निष्कासित किया और हमारा काम पूर्ण हो गया, वो नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक इसकी जांच हो, सभी लोग इस पर एक कमेटी बनाएं, उसकी पूरी जांच हो कि प्रथम कमेटी ने क्या किया, शिक्षा विभाग की क्या जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या गलती की, और सेकंड कमेटी ने क्या गलती की, और जो दोषी है उसको दोषी की सजा दी जाए। हम उसके लिए ऐसा नहीं कि हम उनके भी साथ खड़े रहेंगे, दोषी के साथ हम साथ खड़े नहीं रहेंगे, पर यह है कि भाई केवल कुछ लोगों को टारगेट करके हटा दिया जाए और केवल कुछ लोगों को बचाने के लिए, वो गलत है। जो गलत है उसके लिए हम मुद्दा उठा रहे हैं कि जो गलत है उसको किन लोगों को बचाया जा रहा है सर? जैसे प्रथम कमेटी की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग जो शिक्षा विभाग जिन्होंने लॉ जारी की उनकी बात करें, तो वो तो अपना आप उन्होंने बचाव कर लिया, केवल एक कमेटी सेकंड कमेटी को आगे कर दिया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। या तो जांच हो तो सभी हो, किसी एक को क्यों टारगेट किया जाए, बस इतनी सी बात। थैंक यू सर। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।